अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नाज किचन सीक्रेट्स। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, ईद आ रही है। ईद के मौके पर मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास रेसिपी लेकर आई हूं। आज हम अपने किचन में 3 रंग के चिकन रेशा कबाब बनाएंगे। ये मेरी बहुत ही फेवरेट रेसिपी है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। व्यूअर्स, मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलें तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन रेशा कबाब बनाने के लिए हमारे पास हाफ़ के जी बॉयल्ड बोनलेस चिकन है। हाफ़ के जी हमने पोटैटोस लिए हैं जिन्हें हमने बॉयल कर लिया है। आधी कटोरी हमारे पास सब्ज़ धनिया की है जो हमने कबाबों में यूज़ करना है। 4 टेबलस्पून हमारे पास लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट है। थोड़े से हमने फ्रेश पुदीने के पत्ते लिए हैं। इसके अलावा 2 टेबलस्पून सोया सॉस है। 3 कलर के ब्रेड क्रम्स हैं, येलो, वाइट और ब्राउन। इसके अलावा ये मसाले हैं जो हमने कबाबों में यूज़ करने हैं। हमने एक डिश ले ली है। सबसे पहले हम बॉइल्ड पोटैटोज़ को ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से सारे आलू यकसा तौर पे बारीक हो जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा आलूओं को ग्रेट कर लेती हूँ। ये बहुत ही इजी वे है। व्यूअर्स, आलूओं को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम चिकन को ग्रेट करेंगे। हम चिकन रेशा कबाब बना रहे हैं। ग्रेट करके हम बहुत तेज़ी से चिकन के रेशे बना लेंगे। आप चाहें तो फोर्क से भी इसके रेशे बना सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत इजी रेसिपी दूँ, ताकि आप कम वक्त में एक अच्छी रेसिपी तैयार कर सकें। व्यूअर्स, वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि कोई भी बात मिस ना हो। हमारा चिकन भी ग्रेट हो चुका है। अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। अब हम लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें कटा हुआ पुदीना ऐड करेंगे। अब आधी प्याली सब्ज़ धनिया की इसमें ऐड करेंगे। अब हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। टू टीस्पून ही हम रेड चिली फ्लेक्स इसमें डालेंगे। अब 1 टीस्पून हम रेड चिल्ली का इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डालेंगे और 1 टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड करेंगे। अब 2 टेबलस्पून सोया सॉस इसमें डाल देंगे। टू टेबलस्पून ही सिरका हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, आप एक दफ़ा चिकन रेशा कबाब बना लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सबके दिल जीत लेंगे। इसके बाद आप चिकन के कोई और कबाब बनाना पसंद नहीं करेंगे। व्यूअर्स, हमने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब हम इसे किसी डिश में निकाल लेते हैं।
सबसे पहले हम हाथों को ग्रीस कर लेंगे और फिर अपने कबाब बनाना शुरू करेंगे। हम थोड़ा सा मटीरियल लेंगे और इसे कबाब की शक्ल देंगे। मैं इन्हें राउंड शेप दे रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई और शेप भी दे सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी कबाब बना लेंगे। व्यूअर्स, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम 3 रंग के कबाब बना रहे हैं। 3 रंग के कबाब बनाने के लिए हमने 3 तरह के ब्रेड क्रम्स लिए हैं, येलो, वाइट और ब्राउन। ये होममेड हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप देख लीजिएगा। हमारे सारे कबाब तैयार हो गए हैं। हमने एक एग बीट कर लिया है और इसमें हमने नमक और काली मिर्च ऐड की है। सबसे पहले हम येलो कबाब बनाना शुरू करेंगे। हम सबसे पहले कबाबों को अंडे में डिप करेंगे और इसके बाद इन पर येलो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे क्योंकि हमारे कबाबों की सारी खूबसूरती, इनकी जो फाइनल लुक है वो सारी ब्रेड क्रम्स की वजह से ही आएगी। हमने एक फ्राइंग पैन में ऑयल गरम कर लिया है। अब हम अपने कबाबों को फ्राई करना शुरू करेंगे। 1 मिनट हो गया है, हमारे कबाब एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, इसलिए हम इन्हें पलट देंगे। हम मीडियम लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर रहे हैं क्योंकि अगर हम फ्लेम हाई रखेंगे तो ब्रेड क्रम्स जल जाएंगे और इनका कलर ख़राब हो जाएगा। हमारे येलो चिकन रेशा कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इनका ऑयल अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारे येलो चिकन रेशा कबाब कितने ज़बरदस्त बने हैं, इनका कलर कितना खूबसूरत आया है। अब हम वाइट चिकन रेशा कबाब बनाना शुरू करेंगे। पहले हम इन्हें अंडे में डिप कर लेंगे। इसके बाद हम इन पर वाइट ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। क्रम्स हम बहुत अच्छे से लगाएंगे क्योंकि जितनी अच्छी हमारी कोटिंग होगी उतने ही खूबसूरत हमारे कबाब नज़र आएंगे। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। याद रहे कि हम मीडियम लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर रहे हैं। तकरीबन 1 मिनट तक हम इन्हें एक तरफ से फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। 1 मिनट हो गया है, अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। हमारे वाइट चिकन रेशा कबाब भी रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। माशाल्लाह से इनकी फाइनल लुक भी बहुत ज़बरदस्त आई है। अब हम अपने ब्राउन चिकन रेशा कबाब बनाएंगे और सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। व्यूअर्स, आज मक्के से मेरी ईदी आ रही है। मेरी अम्मी, भाई और भाभियाँ आ रही हैं। मैंने सोचा अपने फेवरेट रेशा कबाब बनाऊं और अपने मेहमानों को खुश करूं, और इसके साथ ही आपके साथ अपनी रेसिपी भी शेयर कर लूं। व्यूअर्स, सबको मेरे हाथ के चिकन रेशा कबाब बहुत ही पसंद हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स, हमारे ब्राउन रेशा कबाब भी रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह से इनकी लुक भी बहुत अच्छी आई है। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स, हमारे कबाबों की फ़ाइनल लुक देखिए, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त आई है। ये अपने जायके में भी बहुत ही लाजवाब हैं। आप इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।